डर दूं, अब चुप नहीं बैठूंगा क्योंकि इस इंसान ने सारी हदें पार कर दी है। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है इस नाम का व्यक्ति। यह एक पुरुष है या महिला, ये तो तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि एक बात तो तय है, काफ़ी सालों से जो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कंगाली में जी रहे हो, हर तरफ से अपमान झेल रहे हो, हर बार तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसके पीछे तुम्हारे नसीब का कोई दोष नहीं है। दोष है इस गद्दार का जो तुम्हारे लिए बार बार बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है और तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम तुम्हें बताएंगे और यह समझाएंगे कि तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। आज के दिन ये वीडियो तुम्हें मिली है तो इस दिन को मामूली मत समझना। आज के बाद तुम जिंदगी में कभी किसी का धोखा नहीं खाओगे। हर बार तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। कभी भी तुम्हें निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी आज तुम्हारी सारी मुसीबतों को जड़ से मिटाने वाले हैं और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि कलयुग की इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता जिसे तुम अपना समझ रहे हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जिसकी तुमने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अब वास्तविकता को जानने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग केवल खुद का घर बनना चाहते हैं। तुम्हारा घर खाली करके तुम्हारी हंसती जिंदगी में वे आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जाता है। तुम जिस काम में माहिर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जहाँ तुमसे गलती हो जाती है या जिस काम को तुम नहीं कर पाते, वहीं पर तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर दिया जाता है। अंत में इंसान टूट जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है। और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज़ हवाएं चले, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बचे हुए दीपक हो और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की ज़रूरत है, ज्ञान देने की ज़रूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की ज़रूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी ज़िंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वह तुम्हें हज़ारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है, कौन सा ग्रह तुम्हारी ज़िंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है, आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है। होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है। इसीलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव ज़रूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझ कर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने ज़रूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वो इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वो औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी।
लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती। उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया? बस यही सोचकर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फ़ोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं, फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहाँ भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है। हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहाँ तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान मैं बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को ये समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नज़र लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है तो हमें बहुत एडिशिया से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए? तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियाँ अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीज़ें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाएं, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वह तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज़ जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है। कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो, तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वह चीज़ ग्रहण करनी है, अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो। देखिए, लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं और वह यह है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज़ खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है,